अब हम पढ़ने वाले हैं शिव पुराण का 35वां अध्याय पद्या और पिपलादी का आख्यान। नारद जी बोले, हे तात अरण्य की सुता दान कर सुनकर हिमालय ने क्या किया, अब आप यह चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, सुता दान देकर अरण्य ने उसी चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपा निधे मुनि शार्दूल के ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, उसके पश्चात अरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ क्या चरित्र किया, कृपा कर आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगी, पिपलादी मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे, उन्होंने वन जाकर लंपटा रहित जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। अरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की करती है। उसने मन कर्म वाणी और से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पति परायण पद्या मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी जरातुर पिपलादी की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीय पर्वतों और नदी के तट आदि रमणीय स्थानों में विहार कर अपना जन्म का सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब ऐसा कहकर धर्म रथ ने से उतरकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उस पतिव्रता ने कहा, हे नराधम दूर हो जा, तू बड़ा पापिष्ट है। यदि तूने मुझे काम दृष्टि से देखा है तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तप से श्रेष्ठ उस पिपलादी मुनि को नहीं क्यों छोड़ूंगी। मेरी तरह वे रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उनके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान का सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ। यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर-थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्थिति को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म आगे खड़ा हो गया और उसके पतिव्रत को से प्रसन्न हो कुछ न बोला। जब धर्म जानकर पिपलादी भार्या उसने आश्चर्यित हो कहा कि जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। फिर तो उसने ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो। हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित किया, परंतु अब मैं क्या करूं। सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाता है तथा फिर तो सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे कर्मों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे और इसी प्रकार युग व्यवस्था कर्म से हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा को जाती हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारे पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जावे, सर्वदा रति समृद्ध तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी अजन्मा स्वामी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हारे परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त होवे और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा
रहे। वशिष्ठ जी बोले कि हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह भी उसकी परिक्रमा करके घर को चला। धर्मराज ने पद्या को आशीर्वाद दिया कि अपनी सभा में जाकर अपनी प्रशंसा की। पद्या अपने घर आकर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमन करने लगी और अपने स्वामी से अधिक गुणज्ञ उनके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक एवं लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व ज्ञान जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर जी के लिए दे दो। 1 सप्ताह के आख्यान सुंदर योग्य लग्न जिसमें चंद्रमा बुध के साथ रोहिणी और तारागुणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है, चंद्रमा सर्व दोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृतज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले कि यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए। इति श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 35वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय।